Hello friends, today we are continuing our chapter number 6 index number. In this lesson, in this video, we will learn about the significance of index number and construction of index number. We have in the last video we have studied about the uh, definitions of index number and terminologies of index number, features of index number. In this video, we will learn about the significance of index number and constructions of index number. First point. First point is सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. तो जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज. if you want to make a kind of policy, index number going to be helpful. So policy in the sense of you are in a company, you are running a company, or if you are running a state, district, or anything, you want to make wages, dividend, it's related to the manufacture, it's related to production, or it's related to price, any kind of point of view. If you want to decide, if you want to make a policy, so this is going to helpful because the results एस्पेक्ट रिजल्ट यू डिसाइड व्हाट वी कैन डू. मतलब जो फ्रेम पॉलिसीज हो, पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए जो इंडेक्स नंबर है, वो इंडेक्स नंबर का बहुत सारा यूज़ हमको होता है. मतलब समझो कोई कंपनी चला रहे या कोई स्टेट चला रहे, गवर्नमेंट चला रहे, उसके लिए जो पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, तो पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए जो इंडेक्स नंबर है, वो इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल से. जैसे इंडेक्स नंबर इज प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस इन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा. मतलब जो डियर अलाउंस है, मतलब महंगाई भत्ता हम जिसको बोलते हैं, वो महंगाई भत्ता जो भी है उसको वेजेस, डियरनेस अलाउंस टू अकॉर्डिंग्स विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसके थ्रू जो पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है डियरनेस अलाउंस देने के लिए, जो पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, इसके लिए जो इंडेक्स नंबर है बहुत यूजफुल है. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो पॉलिसीज़ बनाने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टडीज़ एंड ट्रेंड एंड टेंडेंसी. Economic point of view, it is much useful, like price are increasing or decreasing. Also economic factor like how the progress of our country, economic policies are increasing or decreasing, and GDP rate. So all these things which are going to indicate exactly what is happening, that all the about barometer, it is useful to economic point of view. And study it is useful, and study of trend, this indicating will give you in different kinds of trends. Presently the indicators is showing the next year, next like that, different stages and point of view find the indicators indicates. So that is the, we will say, study of trends and tendency. जो भी स्टडी और ट्रेंड और टेंडेंसी अभी जो चल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? इंडेक्स नंबर से मिलती है. इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल. जो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स है, प्राइजेस है, पॉपुलेशन है, जो क्वांटिटी है, इसमें जो चेंजेस होता है, तो मेजर करने के लिए स्टडी और ये इंडेक्स नंबर यूजफुल है. जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो टेंडेंसी चल रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्राइस है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल, बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, we can draw important conclusion about the trend of industrial production, whether it show upward tendency or downward tendency. मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो लास्ट ईयर में उसका जो भी प्रोडक्शन है लास्ट ईयर में कितना ड्रॉ है, या उसका मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, ये किससे पता चलेगा हमको? इंडेक्स नंबर से. तो जो ट्रेंड है वो टेंडेंसी है, इसका अगर मतलब जो भी ट्रेंड और टेंडेंसी उसके बारे में अगर जानकारी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो वो किससे मिलती है? इंडेक्स नंबर से मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमी. फॉरकास्टिंग करना मीन्स गेस करना. जो फ्यूचर्स है, वो फ्यूचर के बारे में जो भी इकोनॉमिक बैरोमीटर है, वो इकोनॉमिक बैरोमीटर के बारे में अगर फॉरकास्टिंग करना है, गेस करना है, तो उसके लिए ये इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है. फॉरकास्ट करना मीन्स गेस करना. Measures index number will indicate some information from the given phenomenon. According to that, we can forecast what is going to happen. So price of gold, price of shares market, stock exchange, it is going to increase or decreasing somewhat, will have an idea. So that's why forecasting point of view, it is a very useful. Forecasting point जो है वो बहुत useful है, because index number are useful for making predictions for the future based on the analysis of the past and present trends in the economic activity. For example, based on available data pertaining to imports and exports, future predictions can be
मेड दिस फोरकास्टिंग गाइड्स टू प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट करने के लिए जो फोरकास्टिंग है इंडेक्स नंबर से फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक्स, ये इंडेक्स नंबर इसको हेल्प करता है कि एक्सपोर्ट कितना करना पड़ेगा या इंपोर्ट कितना करना है, ये इसके लिए बहुत यूजफुल है। मतलब जैसे फ्यूचर प्रोडक्शंस कैन बी मेड, जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके बारे में जो फोरकास्ट करते हैं, वो फोरकास्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। Index number are also used to measure changes in the price level from time to time, enable the government to undertake appropriate anti-inflationary measures. There is a level provision to pay the DA. DA means dear allowance to be employed in organized sector in the basis of changes in dearness index. मतलब जो भी इंडेक्स नंबर आर यूजफुल टू मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्राइजेस में टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, इन्फ्लेशन आता है, वो जो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद जो भी कुछ पॉलिसीज उनको फ्रेमिंग करनी पड़ती है, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, उनको जो भी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो भी मेजर्स करने पड़ते हैं, जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं, वे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है। देयर इज़ अ लीगल प्रोविजन फॉर डीए, जो डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है, जो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो भी वर्कर्स है, वर्कर्स को डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है, महंगाई भत्ता देना पड़ता है, उसके लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है। लास्ट पॉइंट इज यूजफुल टू द प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। Deflecting means to make adjustment in the original data. Index number are used to adjustment price changes, wages changes, etc. This deflecting help to present financial data in a real term. The real term में जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको प्रेजेंट करने के लिए ये जो इंडेक्स नंबर है बहुत यूजफुल है। टू मेक द एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डेटा। डिफ्लेक्टिंग मीन्स क्या करना, एडजस्टमेंट करना ओरिजिनल डेटा में। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, जो भी प्राइस चेंजेस है उसमें एडजस्ट करता है। फिर वेजेस चेंजेस है। डिफ्लेक्टिंग हेल्प टू प्रेजेंट फिनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, जो रियल टर्म में जो भी डेटा है उसको प्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है। These are the significance of index number. First one was framing suitable policies, studies trend in tendency, forecasting about future economic, measurement of inflation, useful of present financial data in real term. These the 5 significance of index number. Next point is construction of index number. Construction of index number are indispensable tools of economic analysis. Following point explain the involved in the constructing of the index number. Following steps are involved in the construction of index number. मतलब ये जो पॉइंट्स दिए, पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, असाइन प्रॉपर वेट, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फार्मूला, ये जो है वो क्या करता है, कोई भी इंडेक्स नंबर निकालना है तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए ये स्टेप्स ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है हमको, पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर। The purpose of constructing the index number is scope as well as the variables in intent to the measures should be clearly decided to achieve fruitful result। मतलब जो पर्पज़ है हमारा, जो भी इंडेक्स नंबर, किसके लिए हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, वो इंडेक्स नंबर निकालने का जो पर्पज़ रहता है वो क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। You must know very clearly that what is the purpose of calculations and index number. Unless the person who experts has good knowledge, then only we can understand what to calculate, when to calculate, what is use of that. You don't know purpose of implement calculate, it doesn't work. That's why experts are needed. So purpose are not clear, then no use। मतलब पर्पज़ अगर आपका क्लियर नहीं है तो उसका इंडेक्स नंबर निकाल के कुछ मतलब उसका कुछ यूज़ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सेकेंड इज द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। In index number we take 1 year as a base year, okay, base period. So which year to be taken as a base period, that is quite important, very important. Most of the time people take first year as a base year, that will be calculations everything for the next year. By taking the first year as a base year, some people take middle year as base. So how do you take, how is it represent, that is quality quite important things. People may not having good knowledge, so this is the drawback of this construction of index number। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप सिलेक्शन जो बेस ईयर का कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज
बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेफरेंस ईयर. इट इज अ ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड. मतलब हम जिससे कंपैरिजन करना चाहते हैं. इंडेक्स नंबर में दो दो 2 ईयर्स रहते हैं, करंट ईयर और बेस ईयर. जो जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसको बेस ईयर बोलते हैं. द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल. मतलब जो बेस ईयर चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटिक्स. इट शुड नॉट बी डिस्टेंस इन अ पास्ट. मतलब पास्ट में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, प्लस इसमें नेचुरल क्लाइमेटिक्स नहीं होना चाहिए. जैसे अभी फॉर एग्जांपल 2020 की जो है, जो 2020 आप इंडेक्स अकॉर्डिंग बेस ईयर ऐसा नहीं पकड़ के मतलब जो बेस ईयर है ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते. बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से वो बहुत सारी ऐसे वो नेचुरल क्लाइमेटीज ही है. तो ये हम क्या करते, पैनेडेमिक्स है वो. तो कोरोना वायरस ये हम 2020 में है, तो बेस ईयर एज अ बेस ईयर हम 2020 को नहीं ले सकते. बिकॉज बेस ईयर शुड बी नॉर्मल. तो जो बेस ईयर है वो बेस ईयर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. द बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर. ओके. तो बेस ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. It is necessary to select a sample of number of item to be included in the construction of particular index number. For example, in the construction of price index number, it is impossible to include every. It is impossible to include each and every commodity. The commodity should be selected, should be present taste, habit, custom of the people. Beside, only standardized or graded items should be included in this give better result. मतलब जो भी सिलेक्शन हम करते हैं, हाउ इज प्राइस, जो भी सिलेक्शन किसी चीज कंस्ट्रक्शन प्राइस के लिए जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर के लिए जो भी हम सैम्पल यूज़ करते हो, सैम्पल कैसे होने चाहिए, उससे हमको जो टेस्ट है, हैबिट्स से पीपल्स का उनका पता होना चाहिए, कस्टम्स उनकी जो भी पता होनी चाहिए, और स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड होनी चाहिए. मतलब जो मिडल का सैम्पल होना चाहिए, ना कि ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो भी होना चाहिए. शुड बी इंक्लूडेड टू द गिवर बेटर रिजल्ट उससे मिलना चाहिए. ऐसे ही जो सैम्पल से वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन. How is it the price are increasing or decreasing, shall be increasing, and what kind of things are to be done. So that calculation is quite difficult. We are saying index number through we can, but if a person does not have a knowledge, he cannot estimate the automatically. It is not going to helpful the quality quotations of the price of goods. तो जो कोटेशन है, प्राइस ऑफ सिलेक्टेड कॉमोडिटी में वेरी फार प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप द सेम मार्केट. देयरफॉर इट इज अ डिजायरेबल प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द अनबाइस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी टू अचीव एक्यूरेसी, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन टू और रिक्वायर्ड. मतलब जो भी हम प्राइस का कोटेशन निकालते हैं, प्राइस का कोटेशन किसी जो भी शॉप टू शॉप है वो अलग अलग भी हो सकता है. तो जो भी उसका एजेंसी है, रिपोर्टिंग एजेंसी है प्राइस का, उससे क्या होना, शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द अनबाइस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी. उसके पास से ही आपको क्या करने चाहिए, प्राइस का कोटेशन निकालना है टू अचीव एक्यूरेसी. मतलब जो भी इंडेक्स नंबर हम उस कॉमोडिटी का निकाल रहे हैं, तो उस कॉमोडिटी का जो भी प्रॉपर जो भी उसका कोटेशन निकालते हैं वो अच्छे एजेंसी के पास से निकालना चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर उनको प्राइस पता चले. सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड. मतलब वहाँ का जो प्लेसेस है और पर्सन है उनके पास से हम जो भी उसका प्राइस है वो कोटेशन उसका जिनके पास से एक्यूरेट मिलेगा उसके पास से लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज द चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. जनरली अर्थमेटिक मीन्स इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू द एवरेज. मतलब जो कंस्ट्रक्शन का इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. एवरेज जनरली अर्थमेटिक मीन्स यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. जो एवरेज जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो एवरेज निकालते हैं उनको चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज. जनरली अर्थमेटिक मीन्स, जो अर्थमेटिक मीन्स है उसका ही यूज ज़्यादा किसके लिए करते हैं, ये स्टेप्स है, 5th स्टेज है. सुटेबल अर्थमेटिक मीन्स यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर बिकॉज इट इज सिंपल. मतलब जो अर्थमेटिक मीन्स है ये सिंपल है इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, तो इसका ही ज़्यादा यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज असाइनिंग प्रॉपर वेट. Weight refers to the relative importance of different item in the construction of an index number. Weight are 2 types. Weight concept 2 types के रहते हैं, quantity weight and value weight. P into Q. Since all items are not to equal importance, by assigning specific weight, better result can be
अचीव्ड, मतलब जो वेट है वो वेट का सेम प्रॉपर वेट हमको मिलना चाहिए. क्वांटिटी वेट रहता है, दूसरा वैल्यू वेट रहता है. पी इंटू क्यू, सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट बी इक्वल इंपॉर्टेंट, मतलब सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बट असाइनिंग स्पेसिफिक वेट बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव. अगर वेट अगर आपको अच्छे से मिल जाए तो उसका रिजल्ट भी, मतलब इंडेक्स नंबर भी अच्छा आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला. वेरियस फार्मूलाज, मतलब बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क. विच मेथड हैज़ टू बी फॉलोड? There are many methods, many formulas. Unless a person who calculating the index number, he should have very good knowledge. Unless the having a knowledge but no use of calculate. We have calculating, we have problem. They calculate, but what is the chosen purpose ऑफ द कैलकुलेशन, व्हाट मेथड बी रिक्वायर्ड. मतलब उसको सिलेक्शन, जब सिलेक्शन के फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो सिलेक्शन जो किस मेथड से उसको इंडेक्स नंबर निकालना है उसका प्रॉपर नॉलेज उस पर्सन को होना चाहिए, ताकि उसके पास जो भी नॉलेज है उसका अच्छी तरह से यूज हो. अगर जो सिलेक्शन का मेथड का सिलेक्शन है वो अगर गलत होता है या रॉन्ग होता है तो उसका इंडेक्स नंबर का मतलब जो भी इंडेक्स नंबर है वो अच्छी तरह से एक्यूरेटली नहीं आता है. सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. मतलब इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो स्टेप्स ज़रूरी रहते हैं वो स्टेप्स हमने अभी 7 स्टेप्स देखे. फर्स्ट वन वॉज पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सेकेंड सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, थर्ड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, असाइनिंग प्रॉपर वेट एंड सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज. दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. इसके ये 7 प्रॉपर स्टेजेस हैं. इस स्टेजेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते, कंस्ट्रक्ट करते. तो नेक्स्ट पॉइंट वी विल लर्न इन अनदर वीडियो. थैंक यू.